अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल MT नेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने यूनिट 10 रुबाई, कता, मुसम्मत, तरकीब बंद और तरजीब बंद की तारीफ़ मा मिसाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहले ये से रुबाई की तारीफ़ हम बयान करते हैं। सबसे पहले रुबाई की तारीफ़। रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी चार चार के हैं। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ रुबा से निकला है जिसके मानी चार चार के हैं। शायराना मज़मून में रुबाई उस सिन्फ़ का नाम है जिसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। रुबाई का वज़न मख़सूस है। रुबाई के लिए एक जो है रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस हैं और एक बहर मुख्तस है। रुबाई के लिए जो बहर मुख्तस है उसका नाम है बहर हज़ीज़। रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस है। रुबाई का एक मिसाल है ला इलाहा इल्लल्लाह ये है, और एक है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो है रुबाई के लिए ये औज़ान मुख्तस है। पहले रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम लतीफ़ और हम काफ़िया होता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है, याद रहे। तीसरे मिसरे में अगर काफ़िया लाया जाए तो कोई ऐब नहीं, उसके मौज़ूआत मुकर्रर नहीं है। उर्दू फ़ारसी के शुरा ने हर नूह के ख़याल को उसने समोया है। रुबाई के आखिरी दूसरे दो मिसरे ख़ासकर चौथे मिसरा पर सारी रुबाई का हुस्न असर और ज़ोर का इन्हिसार होता है। रुबाई का चौथा मिसरा जो है पुरज़ोर होता है। याद रहे कि रुबाई का चौथा मिसरा क्या होता है? पुरज़ोर होता है। चुनांचा उलमाए रुबाई का तीसरा मिसरा जो है गैर मुकफ़्फ़ा होता है जिसे हम खस्सी कहते हैं। चुनांचा उलमाए अदब और फ़साए सुखन ने उस अमूर को ज़रूरी करार दिया है। बाद में रुबाई के लिए चंद मानवी व लफ्ज़ी खसूसियात को भी लाजिम गर्दाना है और उसकी मुख्तलिफ़ किताबों में रुबाई के मुख्तलिफ़ नाम हैं। रुबाई को तराना और दो बैती यानी बाज, चार मिसरई, जब्ती और खस्सी भी लिखा जाता है। याद रहे कि रुबाई का इब्तदाई नाम तराना था। रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? तराना था। रुबाई को कई नामों से जाना जाता है। रुबाई है, तराना है, दो बैती है, चार मिसरई है, जब्ती है और खस्सी। मौलाना अहमद रज़ा की एक रुबाई मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लाह की शर्ता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ये रुबाई की मुकम्मल तारीफ़ हमने कह दी है। रुबाई में चंद पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहले रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को रुबाई कहा जाता है। रुबाई जो लफ्ज़ रुबा से निकला है जिसके मानी है चार चार के। रुबाई में चार ही मिसरे होते हैं, दो शेर होते हैं और चार मिसरे होते हैं। रुबाई में रुबाई में चार मिसरे ही होते हैं और दो शेर होते हैं, याद रखना है। रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस है और एक बहर जो है मुख्तस है वो बहर हज़ीज़ है। रुबाई जो है बहर हज़ीज़ में लिखी जाती है, बहर हज़ीज़ में लिखी जाती है, याद रखना है। ये पॉइंट है। उसके बाद है रुबाई का जो है वो रुबाई उस नज़्म को कहते हैं जिसमें एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है। हम काफ़िया और हम लतीफ़ होता है। रुबाई का तीसरा मिसरा जो है गैर मुकफ़्फ़ा होता है। रुबाई का तीसरा मिसरा जो है गैर मुकफ़्फ़ा होता है। रुबाई का चौथा मिसरा पुरज़ोर होता है। रुबाई का चौथा मिसरा जिसमें शायर पूरे ज़ोर देता है। अच्छा, रुबाई का हुस्न असर और ज़ोर का इन्हिसार है। चुनांचा उलमाए अदब और फ़साए सुखन ने उस अमूर को ज़रूरी करार दिया है। बाद में रुबाई के लिए चंद मानवी व लफ्ज़ी खसूसियात को भी लाजिम गर्दाना है। अरूज की मुख्तलिफ़ किताबों में रुबाई के मुख्तलिफ़ नाम हैं। रुबाई को
अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, रुबाई का इब्तदाई नाम क्या है? तराना है। रुबाई को कई नामों से जाना जाता है। रुबाई को तराना, दो बैती, चार मिसरही, जब्ती और खस्सी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। तो ये एक रुबाई का मिसाल है। अल्लाह की सर ताबकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ये रुबाई की मुकम्मल तारीफ हो गई और चंद पॉइंट हमने बता दिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से सवाल आते हैं। याद रहे, रुबाई के लिए कितने औजान? 24 औजान मुख्तस हैं और एक बहर जो बहर है और वो बहर हजीज़ हैं जिसमें रुबाई लिखी जाती है। रुबाई में 4 मिसरे ही होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे और 2 शेर होते हैं, याद रखना है। तो ये रुबाई की मुकम्मल तारीफ हो गई। उसके बाद है मुसम्मत। मुसम्मत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी है पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़। पिरोई हुई और जुड़ी हुई चीज़। मुसम्मत एक सनाए लफ्ज़ी भी है जिसकी तारीफ़ ये है कि जब शायर किसी शेर में असल काफ़िए के अलावा 3 मुजस्सा या हम वज़न फ़िक्रे या काफ़िए मज़ीद नज़म करे तो उसे सनअत मुसम्मत कहते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ हैयतों के मजमूए को भी मुसम्मत कहा जाता है। ये भी सवाल कई बार इम्तहान में पूछा है। मुख्तलिफ़ हैयतों के मजमूए को क्या कहा जाता है? मुसम्मत कहता है, समझे। जिसमें मुसम्मत जो है वो मुरब्बा, मुसद्दस, मुखम्मस और मुसम्मत कई हैयतों में लिखी जाती है। इसे मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को मुसम्मत कहा जाता है, याद रखना। ये सवाल कई बार इम्तहान में पूछा जाए। इस्तिलाह शेर में इससे मुराद वो नज़म है जिसका हर बंद एक मुकर्ररा तादाद के मिसरों पर मुश्तमिल हो। एक बंद में 3 मिसरों से लेकर 10 मिसरों तक के हो सकते हैं। इस तरह मिसरों की गिनती के लिहाज से मुसम्मत की 8 किस्में बनती हैं। ये 8 मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं। देखिए, एक सवाल ये भी आता है, 8 मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं। ये सवाल इम्तहान में कई बार पूछे गए हैं, जिनमें 4 किस्में मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस आमतौर पे, जिसमें 4 किस्में मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस और मुसम्मत, इन सब हैयतों में जो है रुबाई ये मुसम्मत लिखे जाते हैं, यानी जिनका हर बंद बिलतरतीब 3, 4, 5 और 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम जो मुसद्दस की हैयत में है, जो मुसद्दस हाली के नाम से मौसूम है। याद है, एक सवाल ये भी है कि मुसद्दस हाली का पुराना नाम क्या है? तो मद्दो जज़र इस्लाम, याद रखना है। मद्दो जज़र इस्लाम जो 1879 ईस्वी में लिखी गई थी। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी, जो मुसद्दस की हैयत में है। मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़्म होता है उसको कहते हैं मुसद्दस। इस तरह डॉक्टर इकबाल की शहर आफाक नज़्म में शिकवा और जवाब शिकवा भी मुसद्दसी हैयत में है। बेशतर मसीह भी उस हैयत में लिखे गए हैं। जो जवाब शिकवा के अशार बतौर नमूना मुलाहिज़ा फरमाई। अब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदुसुल असल है, रिफ़त पर नज़र रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पे नज़र रखती है। इश्क था फितने गुरु सरकश व चालाक मेरा, आसमान चीर गया नाले बेबाक मेरा। तो ये हमने मुसद्दस की मुकम्मल तारीफ़ आपको बता दी। मुसम्मत की कुछ पॉइंट ये होता है कि 8 मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को क्या कहते हैं? तो मुसम्मत कहते हैं। 8 मुख्तलिफ हैयतों के मजमूए को क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं। ये भी है एक सवाल। दूसरा सवाल ये आता है कि मुसम्मत जो है किन किन हैयतों में लिखी जाती है? तो मुसल्लस में, मुरब्बा में, मुखम्मस में और मुसद्दस में, मुसम्मत में, तरकीबन में, ये सब जो है लिखे जाते हैं मुसम्मत। तो ये मुसम्मत की मैंने मुकम्मल तारीफ़ कर दी। उसके बाद हम कता की तारीफ़ करेंगे। कता शायरी की एक सिन्फ है, यानी कता टुकड़े के, कता का मतलब होता है टुकड़े के,
ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। कथा में कम से कम 4 मिसरे होते हैं और ज़्यादा की 6 और 8 भी हो सकते हैं। ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। वो शेरों के मजमूए को कथा कहते हैं। कथा मानी टुकड़े के होते हैं। उसके पहले मिसरे में काफिया या रदीफ की कोई नहीं है। अच्छा, कथा का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। कथा का दूसरा और चौथा मिसरा जो है हम रदीफ और हम काफिया होता है। याद रखना है, हम काफिया और हम रदीफ होता है। उसके पहले मिसरा में काफिया या रदीफ की कोई कैद नहीं है, लेकिन दूसरे मिसरे में काफिया लाजमी मौजूद होता है। उसके बाद अगर रदीफ भी लगा दिया जाए तो मुसन्निफ की मर्जी है, वरना रदीफ के बगैर भी कथा के असूल मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन काफिया ज़रूरी है। पहले 2 मिसरों के बाद तीसरा मिसरा आता है, उसमें भी काफिया और रदीफ की कोई कैद नहीं। लेकिन चौथे और आखिरी मिसरा में दूसरे मिसरा का हम आवाज़ काफिया ज़रूर होता है, और दूसरे मिसरे के मुताबिक अगर काफिया के साथ रदीफ है तो वही रदीफ चौथे मिसरे में काफिया के बाद उस तरह लिखा जाता है। उसके अलावा कथा उस तरह भी लिखा जाता है, पहले दोनों मिसरों में काफिया या काफिए के साथ रदीफ लगा दिया जाए, मगर तीसरे मिसरे को काफिया और रदीफ से आज़ाद रखा जाए, मगर आखिरी मिसरे यानी चौथे मिसरे में पहले 2 मिसरों का हम आवाज़ काफिया और वही रदीफ लगा दिया जाता है। ज़ौक़ का एक कथा जो है आपके गौसे गुदाज है। ये कथा है, ए ज़ौक़ बस ना आपको सूफ़ी जताई, ये मालूम है हकीकतें हूँ हक जनाब की, निकले हो मैं कदे से अभी मुँह छुपाए कि तुम दाबे हुए बगल में सुराही शराब की। ये कथा है ज़ौक़ दहलवी का। तो हमने ये कथा के में याद रहे, कथा से मुतल्लिक़ एक सवाल आता है कि कथा में कम से कम कितने मिसरे होते हैं। तो कथा में कम से कम 4 मिसरे होते हैं। याद रखना है, कथा में कम से कम 4 मिसरे होते हैं और कथा में कम से कम 2 शेर होते हैं। याद रखना है। कथा के माने होता है टुकड़े के। कथा का माने क्या होता है, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कथा के माने होता है टुकड़े के। तो ये कथा की तारीफ़ हमने कर दी। उसके बाद हम जो है तरकीब बंद की तारीफ़ करेंगे। तरकीब बंद वह नज़्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं। वह नज़्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं उसको हम तरकीब बंद कहते हैं। 7वें या 8वें शेर के दो मिसरे गिरह के तौर पर अलहदा काफ़िया के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफ़िया और रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। याद रहे कि तरकीब बंद की ईजाद जो शुरुआत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी एक मरसिया जो मरसिया गालिब उन्होंने लिखा था, वह तरकीब बंद में ही लिखा था। याद रहे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया गालिब जो लिखा था वह तरकीब बंद में उन्होंने तरकीब बंद की शुरुआत की थी। याद रहे वह नज़्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं। 7वीं या 8वीं शेर के 2 मिसरे गिरह के तौर पर अलहदा काफ़िया के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफ़िया और रदीफ मुख्तलिफ होते हैं। नमूने के तौर पर अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम से एक बंद यानी तुलुए इस्लाम उनकी जो एक नज़्म है तुलुए इस्लाम, उसमें एक है ये नज़्म आपके गोसों सामने मैं पेश कर रहा हूँ। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तो ज़बा तू है, यकी पैदा कर ए गाफिल के मगलूब गुमा तू है। परे हैं चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिनकी गर्दे राह हो वो कारवा तू है। मका फ़ानी मकी आनी, अज़ल तेरा अब्द तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा तू। ये तरकीब बंद हिना बंद उरूस लाला है, खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहिमी है, मेमारे जहाँ तू है, तेरी फितरत अमी है, मुमकिनाते ज़िंदगी की, जहाँ के जौहर मुज़मिर का गोया इम्तहा तू है। तो ये तरकीब बंद की एक मिसाल है जो हम आपके सामने पेश किए हैं, जिसमें 6 से 8 मिसरे 6 से 8 शेर होते हैं तरकीब बंद में। तो ये तरकीब बंद की तारीफ़ हो गई। उसके बाद है तरजीह बंद। तरजीह बंद भी तरकीब बंद की तरह होता है। तरजीह बंद भी
तरकीब बंद की तरह होता है, तरजीह बंद भी तरकीब बंद की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें आखिरी गिरह के शेर या मिसरा हर बंद में बार बार दोहराया जाता है, जिसे टेप का शेर कहते हैं, जिसे टेप का शेर कहते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि टेप का शेर किसे कहते हैं, तो आखिरी यानी तरजीह बंद के आखिरी गिरह के शेर या मिसरा हर बंद में बार बार दोहराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टेप का शेर कहते हैं। जबकि तरकीब बंद में हर टेप में नया शेर होता है। तरजीह बंद की मिसाल में मौलाना जमील उर रहमान कादरी का एक कलाम है। न क्यों कर मदीने पे मक्का हो कुर्बां, कि है जलवा घर उसमें महबूब यज़दां, बरसते हैं हर वक्त अनवारे सुबह है हर एक गोशा वहाँ का गुलिस्तां, अजब दिल कुशा है मदीने की गलियाँ, मुअत्तर हैं यूँ जैसे फूलों की कलियाँ। तो ये वो गलियाँ जहाँ पर मलक सर झुकाते हैं, वह गलियाँ के आशिक के दिल में समाए, वह गलियाँ के हैं जिनकी प्यारी अदाएँ किसी को हंसाए किसी को रुलाएं, अजब दिल कुशा है मदीने की गलियाँ, मुअत्तर है यूँ जैसे फूलों की कलियाँ। तो ये तरकीब बंद उस पहले मैंने बताया, उसके बाद तरजीह बंद की ये मिसाल है जो मैं आपके सामने मैंने बता दिया। तो इस तरह जो है हमने यूनिट 10 की कुछ मुख्तसर जो लिखी गई थी उनके तारीख मैंने मामिसाल बता दी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।